yetişin. Ben. Ebe kadın nerede kaldı? Hadi çabuk çabuk çabuk. Çarşafları, temiz bezleri hazır edin. Bak geldiler, tamam. Tamam dur. आज के इस वीडियो में जानिए कि कैसे होता है लड़कियों का खतना। खतना यानी कि सर्कमसिजन। इस शब्द के बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। अगर आपका संबंध इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म से होगा तो आप अच्छे से जानते भी होंगे कि खतना क्या होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। वैसे आमतौर से खतने की प्रक्रिया लड़कों के साथ ही की जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ देशों तथा कुछ खास विचारों को मानने वाले समूह में लड़कियों का खतना भी यानी कि सर्कमसिजन किया जाता है। वैसे लड़कियों के खतने को अपवाद अगर मान लें और उसको छोड़ भी दें तो हर कोई इसको वर्जित ही मानता है तथा इसको गलत ठहराया जाता है। लड़कियों के साथ हुई इस हरकत को यौन शोषण भी कहा जाता है, लेकिन क्या ये यौन अपराध है? आखिर क्या होता है लड़कियों का खतना? जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि फीमेल सर्कमसिजन के बारे में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, फीमेल सर्कमसिजन के बारे में जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक आती रहे। चलिए अब फीमेल सर्कमसिजन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये जान ले कि खतना नवजात शिशुओं और 15 साल की बच्चियों के साथ किया जाता है। वैसे तो आप लोगों को आज तक सिर्फ लड़कों के साथ हुए खतने के बारे में ही आपने सुना होगा, लेकिन कुछ जगह लड़कियों का भी खतना किया जाता है। खतने को इंग्लिश में सर्कमसिजन कहा जाता है, जहां नवजात बच्चों में लड़कों के लिंग के ऊपरी हिस्से की त्वचा को हटा दिया जाता है, जो फिर दोबारा कभी नहीं आती। वहीं लड़कियों के खतने की प्रक्रिया में योनि के बाहरी हिस्से को हटा दिया जाता है। वैसे इसके और भी कई तरीके हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जहां लड़कों का खतना धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ कई गंभीर बीमारियों से बचाव की दृष्टि से किया जाता है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार फीमेल सर्कमसिजन कराने का सबसे बड़ा कारण होता है सेक्स की इच्छा को खत्म करना। दरअसल लोग लड़कियों का सर्कमसिजन इसलिए करवाते हैं ताकि उनमें सेक्स की इच्छा न बढ़े और वो शादी के बाद अपने पार्टनर के साथ वफादार रहें। लड़कियों के खतनों की प्रक्रिया में लड़कियों के वजाइना में मौजूद क्लेटोरिस को रेजर या ब्लेड से काट दिया जाता है। वहीं कुछ जगहों पर क्लेटोरिस और वजाइना की अंदरूनी स्किन को भी थोड़ा सा हटा दिया जाता है। यूनाइटेड नेशंस और WHO के मुताबिक सर्कमसिजन कई तरीके से हो सकता है। पहला, पूरी क्लेटोरिस को काट देना, दूसरा वजाइना को ऊपरी तरफ से सील देना और तीसरा क्लेटोरिस के कुछ हिस्सों को काट देना। लड़कियों के खतने की परंपरा कई समुदायों तथा समूहों का अभिन्न अंग है। खास तौर पर बोहरा समुदाय में ये परंपरा सालों से चली आ रही है। परंपरा के अनुसार जैसे ही कोई बच्ची 7 साल की होती है, उसे उसकी माँ या दादी एक दाई या फिर लोकल के पास ले जाती है। बच्ची को ये भी नहीं बताया जाता कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है या उसके साथ क्या होने वाला है। दाई या आया वो डॉक्टर उसके क्लाइटोरिस को काट देता है। इस प्रथा का दर्द ताउम्र के लिए उस बच्ची के साथ रह जाता है। इस दौरान सबसे दर्दनाक तो ये होता है कि सर्कमसिजन करते वक्त बच्चों को पूरे होशो हवास में रखा जाता है, और ये किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा नहीं बल्कि किसी भी दाई या दादी से करवा दिया जाता है। यही कारण होता है कि सर्कमसिजन करने में बहुत से नुकसान भी होते हैं, जैसे कि एक ही ब्लेड से कई लड़कियों का सर्कमसिजन करने की वजह से लड़कियों को वजाइनल इन्फेक्शन के अलावा इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियां होने का खतरा होता है। सर्कमसिजन के दौरान ज्यादा खून बह जाने से कई बार लड़कियों की मौत भी हो जाती है और दर्द ना सहन कर पाने पर तमाम लड़कियां कोमा में चली जाती हैं। वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि सर्कमसिजन करवाने से सेक्स समस्याएं जैसे HIV एड्स का खतरा कम हो जाता है, जेनाइटल रिलेटेड कैंसर का खतरा भी कम होता है और जेनाइटल में इन्फेक्शन नहीं होता। हालांकि इस फायदे को मेडिकल रूप से मान्यता नहीं दी गई। यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में हर साल 20 करोड़ से ज्यादा लड़कियों का सर्कमसिजन होता है। इनमें से आधी लड़कियां सिर्फ इथियोपिया, इजिप्ट और इंडोनेशिया की होती हैं। सर्कमसिजन होने वाली इन 20 करोड़ लड़कियों में से करीब 4.5 करोड़ बच्चियां 14 साल से कम उम्र की होती हैं। इतने आंकड़े का कारण यही है कि FGM अफ्रीका के कई हिस्सों और सेंट्रल एशिया में ये काम सदियों से जारी है। लेकिन भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की बात करें तो इसके बारे में ये सब ज्यादा सुनने को नहीं मिलता। फिलहाल भारत में फीमेल सर्कमसिजन को लेकर कोई भी कानून नहीं है, लेकिन बोहरा समुदाय अब भी खतना का पालन करता है। ये सिर्फ दाऊदी बोहरा समुदाय में परंपरा पाई जाती है। यमन के शिया मुस्लिम्स का एक हिस्सा रहे बोहरा 16वीं सदी में भारत आए थे। आज वो ज्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र में रहते हैं। दाऊदी बोहरा देश में सबसे पढ़े लिखे समुदायों में से एक है। करीब 10 लाख लोग मुंबई और आसपास के इलाकों में रहते हैं। वैसे इस्लाम धर्म मानने वाले तथा मुस्लिम धर्मगुरु बोहरा समुदाय को मुस्लिम नहीं मानते हैं।
भारत समेत दुनिया में मूल इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग महिला खतना को भी वर्जित और गलत मानते हैं। खैर, लड़कियों के साथ हो रहे इस यौन शोषण के खिलाफ कई महिला संगठनों ने इस पर आवाज उठाई और कैंपेन चलाया। 2015 में बोहरा समुदाय की कुछ महिलाओं ने एकजुट होकर वी स्पीक आउट ऑन FGM नाम से कैंपेन शुरू की। इतना ही नहीं, महिलाओं ने change.org पर भी कैंपेन की शुरुआत की थी। दुनिया भर के कई समुदाय इस कुप्रथा को सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन अब इस कुप्रथा को रोकने के लिए कुछ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है और इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ रही हैं। बता दें, लड़कियों के साथ होने वाला फीमेल सर्कमसिजन एक ऐसी कुप्रथा है जिससे न सिर्फ लड़कियां अपना मानसिक संतुलन खो देती हैं, बल्कि उनके शरीर को बेहद नुकसान भी पहुंचता है। कई बार कम उम्र होने और ज्यादा दर्द होने के कारण लड़कियों की जान चली जाती है और जो लड़कियां बच भी जाती हैं, उनके दिमाग में इस कुप्रथा से जुड़ी दर्दनाक यादें ताउम्र उनके साथ रहती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको फीमेल सर्कमसिजन के बारे में पूरी बात समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जाते जाते जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दिख रहे बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।